ऑक्सीडेशन नंबर पे हम आ गए थे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली चार्ज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी वजह से जो चार्ज आता है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। उस ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए कुछ रूल्स बने हैं जो आज हमें पढ़ने हैं। रूल नंबर 1 जो कल कॉपी में लिख लिया था, इन नेटिव स्टेट और अनकंबाइंड स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0। अगर कोई अकेला है, चाहे उसके 2 एटम है, 4 है, 8 है, 60 है, कुछ भी है, अगर वो अकेला है और कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होना चाहिए, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, अगर कभी हम कंपाउंड्स की बात करें, यानी कोई कंपाउंड बन गया है, कंपाउंड मतलब समझते ही होंगे, 2 अलग अलग एलिमेंट, कम से कम 2 अलग अलग तरीके के एलिमेंट ने बॉन्ड बनाया, उसे कंपाउंड कहते हैं। तो 2 अलग अलग एलिमेंट्स अगर मौजूद होंगे तो कंपाउंड बनेगा, और इस कंपाउंड में कुछ ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट आ जाए, ग्रुप 1 में कौन कौन होते हैं बच्चों? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इनमें से कोई भी आ जाए, ऑब्वियसली सीजियम तक होंगे, वो रेडियो एक्टिव है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एक एटम पे चार्ज हमेशा +1 रखना है। ऐसे ही ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट आ जाए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, बेटा कोशिश यही करिएगा इन्हें विद नेम याद कर लें रादर देन एनी शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि ना पीरियोडिक टेबल या ये कहें, ये आपको रटा होना चाहिए कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में आए। मतलब ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ऐसे याद हो, ना कि कई बच्चों ने जैसे याद कर रखा होगा बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना, या ऐसे और भी कई तरीके से उन्होंने बना रखा है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंट यूज होता है, फ्रीक्वेंट, बार बार, मतलब 4 ऑप्शंस जब दिए जाएंगे, कहीं कोई एलिमेंट किस ग्रुप का होगा, तो कहां तक वो बेटा मांगे रिवाइज करते रहोगे। तो इसीलिए डायरेक्ट पता होना चाहिए एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर। ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपको ग्रुप वाइज याद करनी होती है, पीरियड वाइज नहीं। कई गधे पीरियड में याद कर लेते हैं, ठीक है, तो पीरियड में मत कीजिएगा, आप ग्रुप में याद कीजिएगा। अच्छा, ऐसे ही एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, वो है +3। याद रखना आसान ही है, एल्यूमिनियम फिक्स है +3, और एक फ्लोरीन है, इसका भी फिक्स है -1। यानी इन 4 चीजों का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में जब भी आए वो फिक्स रहेगा। फिर से सुनो बेटा, एक्चुअली ना ग्रुप 1 है, जैसे ग्रुप 1 का कोई भी नाम ले लें, सोडियम है, क्या आपको ये पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है 10th स्टैंडर्ड वाला? और ऑक्टेट रूल क्या कहता है? या तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे भाई, अगर तुझे मोह माया हटाएगा तभी आएगा, जिसे कहते हैं ना स्टेबिलिटी में, तो ये मोह माया छोड़ दे एक की, या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके बस में नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ही छोड़ता है। छोड़ने के लिए चार्ज आता है प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1, 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 2? अब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ये बन गए नोबल गैस, अब तो ये धर्मात्मा आ गए, नोबल गैस, इनर्ट हो गए, ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, उस कैटेगरी में आ चुके हैं। तो भैया जब ये धर्मात्मा हो ही चुके हैं, ना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, सिंपल, आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन नहीं छूटेंगे, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा? +1। सेम स्टोरी विद ग्रुप 2, इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद और कुछ छोड़ नहीं सकते, 2 से कम छोड़ के भी इनका भला नहीं होता, तो इसीलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, तो हमेशा फिक्स है। सेम स्टोरी विद एल्यूमिनियम, 283, 3 इलेक्ट्रॉन ही छोड़ता है, और फ्लोरीन हमेशा जब भी ये बॉन्ड बनाता है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो भैया इन चारों के लिए रूल्स बना दिया गया है, जो कई जगह हमें हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़े, वैसे हम इन चार्ज में तो कभी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए लिखें, इन कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग, इन कंपाउंड्स, जरा याद रखना IN, इन कंपाउंड्स बोला है, ठीक है, ई ना इन मत लिख लेना, बोले इन कंपाउंड्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग इज फिक्स। ठीक है, पहला लिखे, 4 लिखने आपको। पहला, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1
elements of group 1 always have elements of group 1 always have +1 oxidation state. Elements of group 1 always have +1 oxidation state. बेटा वैसे तो आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा, लेकिन आपको रीजन क्लियर होना चाहिए. Why? Because they have only one electron in outermost shell, and in the penultimate shell they have noble gas configuration. तो आउटर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1. ठीक, लिख लिया है. जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, याद नहीं है तो लिख लीजिए जल्दी से. फर्स्ट ग्रुप में कौन आएगा? हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का मेंबर नहीं है, इसीलिए तो अलग चैप्टर है. अगर हाइड्रोजन भी फर्स्ट ग्रुप में होता तो हम अलग से चैप्टर ही क्यों बनाते? तो इसलिए हाइड्रोजन को यहां मत जोड़िएगा. लिख लो जल्दी से. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं. ग्रुप 2 के जल्दी से लिखते हैं. अब बेटा पूरी कहानी नहीं लिख रहे, सीधा लिखते हैं ग्रुप 2 डैश के +2. ठीक है, सीधा लिख लिया. अब शॉर्ट में ग्रुप 2 +2 कौन कौन है वो भी लिख लो जल्दी से. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम +2 लिख लिए. नेक्स्ट एल्यूमिनियम +3. एल्यूमिनियम +3. नेक्स्ट F फ्लोरीन -1. नहीं, ग्रुप 3 में जनरली +3 नहीं है. कारण क्या है ना, ग्रुप 3 में एल्यूमिनियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो तो +3 ही रहता है. मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्यूमिनियम. नीचे जाते हैं तो ग्रुप 3 में एक इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, शायद अभी नहीं पढ़ा है आपने, और उसकी वजह से वैलेंसी +3 की जगह +1 भी हो जाती है. तो वहां फिक्स नहीं है, +3 भी है +1 भी है. और वहां बोरॉन जो ऊपर है उसमें ना कोवलेंट बॉन्ड्स भी बन जाते हैं कई बार, जैसे BH3 बना तो हाइड्रोजन प्लस में है तो बोरॉन माइनस में हो गया. तो इसीलिए ग्रुप 3 का सबका +3 नहीं. ठीक है, लिख लिया. अब बच्चों 2 एलिमेंट्स के लिए और रूल बने हुए हैं. आपका पहला रूल क्या था? अकेला है तो 0 है. दूसरा रूल क्या है कि इन चारों के लिए फिक्स है. चारों लिख लिए ना. एस नहीं लिखा लास्ट, फ्लोरीन -1 लिखो ना, फिर लिख लिया ना. ठीक है, अब 2 एलिमेंट्स और, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इनके लिए भी रूल है. हाइड्रोजन का रूल बड़ा अच्छा है बेटा. देखो आपको अगर पता हो हाइड्रोजन में सब कुछ 1 है एक्सेप्ट न्यूट्रॉन्स, वो 0 है. बाकी हाइड्रोजन में अधिकतर चीजें 1 है. मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास जनरली 1 है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0 है, इलेक्ट्रॉन 1, पहला एलिमेंट, वैलेंसी 1 है. एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, एक ले भी सकता है. मतलब ये एक लेने के बाद ऑब्वियसली नोबल गैस में चेंज हो जाता है, एक छोड़ने के बाद प्रोटॉन बन जाता है. मतलब अधिकतर चीजें हाइड्रोजन की 1 है. भैया हमें जो इससे मतलब है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन कितने लेगा और कितने छोड़ेगा. हमारा इस चैप्टर में फोकस इलेक्ट्रॉन पे. कितने लेगा? 1. और छोड़ेगा कितने? 1 से ज्यादा की औकात भी नहीं छोड़ने की, है ही नहीं, दूसरा छोड़ेगा कहां से? इज इट क्लियर? तो हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, या तो +1 या फिर -. अच्छा, एक जनरल बात अगर आपसे की जाए, ये जनरल बात है, ये पीरियोडिक टेबल है, तुम्हें जनरली हाइड्रोजन कहां दिखती है? यहां आपको इतना तो पता होगा ना कि यहां से लेके यहां तक मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल है, बीच के मेटल वाइट. आपको जनरली पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कहां दिखती है? यहां दिखती है ना, यहां. जबकि हीलियम यहां है, एटॉमिक नंबर 2. यहां पे भी हाइड्रोजन दिखा सकते थे, लेकिन यहां नहीं, यहीं दिखाते हैं. तो पॉइंट क्या है? दैट मींस हाइड्रोजन मच रिजेंबल विद दिस, यानी हाइड्रोजन वस्ट ग्रुप की तरह है जनरली, यानी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. और जनरली इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? +1. हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल से जुड़ेगी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1. लेकिन अगर हाइड्रोजन ताव में आ गई, उसने सोचा कि मेरा तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, आई एम सुपीरियर, हम तो डोमिनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. अब वो इस चक्कर में मेटल से आगे बढ़ गई, मेटेलिक हाइड्राइड बन गया. अगर हाइड्रोजन और मेटल में बॉन्ड बना, ठीक है, जैसे ये लिथियम है और ये हाइड्रोजन, ये सोडियम या और कोई एलिमेंट, तो ये और हाइड्रोजन बने. अब कॉमन सेंस, अब हाइड्रोजन इन्हें दान थोड़ी देंगे. नहीं, यहां तुम नॉन मेटल के साथ जब थे तो तुम
दानियों की तरह बिहेव कर रहे थे, +1 थे, लेकिन तुम अगर मेटल के साथ जुड़ गए तो मेटल तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे। इज इट क्लियर? बोलो समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन का यहाँ क्या हो जाएगा? -1। तो हाइड्रोजन का जनरली +1 है और मेटेलिक हाइड्राइड में -1 है। हाइड्रोजन का जनरली +1, मेटेलिक हाइड्राइड में -1। लिख लो जल्दी से कॉपी में, हेडिंग हो गई हाइड्रोजन, ठीक है। जिन्होंने लिख लिया दोबारा मत लिखिए, जो इस भाषा को समझ सकते हैं। ये कहलाता है भैया कंसेप्चुअल लैंग्वेज, और जो अब हम बोलने जा रहे हैं वो रट्टाफिकेशन लैंग्वेज है, ठीक है। और जब भी ऑब्जेक्टिव पेपर या कंपटीशन का पेपर होगा इसकी जरूरत पड़ेगी, और जब भी थियोरेटिकल एग्जामिनेशन होगा डेफिनेशंस लिखनी होंगी तब उसकी जरूरत। तो आप लिख लीजिए पॉइंट करके, अगर जो बच्चे लिखना चाह रहे हैं। इन जनरल हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन जनरल हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने पहले ही बोल दिया इन जनरल, कहने का मतलब अभी कुछ है छुपा हुआ। जनरल तो ये है, तो जब जनरल नहीं है तब कुछ और है, तो इसका मतलब अभी कुछ बचा है। क्या बचा है? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इन केस ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड्स, इन केस ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड हाइड्रोजन हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल के साथ +1, सॉरी मेटल के साथ हाइड्रोजन का -1, नॉन मेटल के साथ +1। कोई दिक्कत? और इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, देखें कैसे 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 बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, उसको समझिए। देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन है जिसमें अधिकतर बच्चे मुझे गलत आंसर देते हुए देखते हैं। NaHS, यहां हाइड्रोजन का है, +1 है -1 है? बचुआ बोलो, है बच्चा यादव बताओ। -1 है। हाँ भैया तुम बोलो, बोलो भैया, रिसर्च चल रही है अभी। नेक्स्ट, +1 -1 या 0? 0 0 बोले, उनने 0, हमारा भी 0। नेक्स्ट, जल्दी बोल दे भाई। है +1 -1 -1, कोई बात नहीं। देखो पॉइंट क्या ना, आप थोड़ा सा बेस नहीं सोचने को तैयार है, थोड़ा सा बेस सोच। पहला पॉइंट आपको ये सोचना है, क्या हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 है? नहीं है। जब वैलेंसी 2 नहीं तो बीच में तो नहीं है भैया। बीच में तो वही आएगा जो दोनों तरफ से जुड़ सके, जिसकी वैलेंसी कम से कम 2 हो। तो हाइड्रोजन बीच में तो नहीं, तो 0 तो नहीं हो सकता। क्यों? एक तरफ से +1 एक तरफ -1, तो बीच वालों के लिए होगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने लिखा ये Na2CO3 सपोज, या चलो यहीं से ले लेते हैं Na2S, तो क्या ये दोनों सोडियम जुड़े हैं आपस में? नहीं, Na2S लिखा है, क्या दोनों सोडियम जुड़े? भैया वो तो लिखने का तरीका है, एक जैसे लोगों को एक जैसे साथ लिखा जाता है। Na2S तो J होता है ना? यही तो होता है Na2S, समझ में आ रहा है? और इस S की जगह या Na की जगह H लगा दूं, तो ये दोनों प्लस वाले चीजें एक साथ लिखी जाएंगी। तो Na और H एक साथ लिखा है, S आगे लिखा, तो ये क्या बन गया? NaHS। तो NaHS का ये स्ट्रक्चर है, और अगर ये स्ट्रक्चर है तो हाइड्रोजन किससे लगी हुई है? नॉन मेटल से। मेटल से थोड़ी लगी है, और अगर नॉन मेटल से लगी है तो हाइड्रोजन +1। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस कंपाउंड में मेटल है, लेकिन इन दोनों में कोई रिश्तेदारी बिरादरी है ही नहीं, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है ही नहीं, जुड़े ही नहीं है, तो इनका वजह से इसमें कुछ चार्ज आ ही नहीं रहा। तो हाइड्रोजन अभी जुड़ा तो नॉन मेटल से ही है, हाइड्रोजन +1। बोलो अब समझ में आया? तो हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल से जुड़ा होगा तो वो हाइड्रोजन काहे में आएगा? +1, ठीक है। और हाइड्रोजन अगर मेटल से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन काहे में आएगा? -1, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। फिर से समझ लो एक बारी, मैंने अगर ये लिखा Na2CO3, तो इस चीज का नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट का फोटो देख लेते हैं कैसा होता है। सोडियम कार्बोनेट बेटा एक्चुअली ऐसा है, मतलब बॉन्ड दिखाना चाहो तो दिखाओ, नहीं तो ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। एक्चुअली हम बॉन्ड नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए हम दिखाते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट है,
डन। तो नाम तो था Na2CO3, क्या तीनों ऑक्सीजन जुड़े हैं आपस में, क्या दोनों सोडियम जुड़े हैं आपस में ना, वो तो जो चीजें रिपीट होती हैं फॉर्मूला लिखते समय उन्हें इकट्ठे करके लिख देते हैं। तो भैया ये और ये Na इकट्ठे करके Na2 बोल दिया गया, ऐसे ही इन तीनों ऑक्सीजन को इकट्ठे करके लिखा। अब ये जो Na था इसकी जगह H आ गया, अगर इसकी जगह H आ गया तो रहा तो H प्लस में ही ना, और अगर H प्लस में तो ये भी प्लस में, सारे प्लस वाले उठा के पहले लिख दिए गए, NaHCO3 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं NaHCO3 में हाइड्रोजन क्या है, प्लस या माइनस? तो भैया प्लस है, क्यों? क्योंकि ये Na से जुड़ा ही नहीं है। कई बच्चों को क्या दिखने लगता है, वो कहते हैं इस तरफ मेटल उस तरफ नॉन मेटल, जीरो कर लो, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक तरफ से जा रहे हैं, जीरो कर लो। लेकिन ये बीच में कभी आएगा ही नहीं, तो जीरो का तो सेंस ही नहीं है। बोलो समझ गया, आ गया हाइड्रोजन, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अरे फिर वही बात नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। हाइड्रोजन अगर किसी मेटल से जुड़ा तो यूजुअली और कोई तीसरी चीज आएगी, यूजुअली, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटल उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन अगर कोई तीसरी चीज आ गई तो वो जो तीसरी चीज आई है वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगी पहले, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। हाइड्रोजन का नेचर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है, समझ में आ रहा? तो अगर हाइड्रोजन और मेटल है और साथ में एक और कोई नॉन मेटल है, तो गारंटेड हाइड्रोजन मेटल की तरह +1 में ही है, ठीक है? तो याद रखिएगा, मेटेलिक हाइड्राइड में कोई तीसरी चीज कभी नहीं होगी, ठीक है? सुन लेते हैं एक बारी, कहीं कंफ्यूजन ना हो गया। चलो ये बताओ, NaHCO3 हाइड्रोजन +1 या -1? ठीक है। LiAlH4 हाइड्रोजन +1 या -1? कॉमन सेंस भैया, ये भी मेटल है ये भी मेटल है, जब दोनों ही मेटल है तो अपने आप ये माइनस हो गया। एक्चुअली ये दो थे, LiH और AlH3, यहाँ पे भी -1 है यहाँ पे भी -1 है, तो मिला के जब लिखेंगे तब भी -1 ही रहा, तो यहाँ कोई दूसरा है ही, ठीक है? चलिए KHSO4 +1 -1? +1, क्योंकि यहाँ नॉन मेटल्स है ना, तो फिर हाइड्रोजन +1। बोलो अब समझ में आया? चलिए ये बताइए, CuH समझ में आया? यहाँ हाइड्रोजन का +1 है। हाँ तो मैं भी गलत बोल सकता हूँ, जरूर थोड़ी मैं हमेशा सही बोलूं। यहाँ हाइड्रोजन का +1 है, कल पढ़ाया था, आज याद नहीं है, कल ही पढ़ाया था। हाइड्रोजन और कॉपर में, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो हाइड्रोजन कॉपर को इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए हाइड्रोजन प्लस में है। यही अगर कैल्शियम होता, जो तुमने सोचा था, तुम्हें तो कैल्शियम दिखा था, तब ये -1 है, और अगर ये कॉपर है तो ये प्लस। अब हम, मैंने पहले कह दिया, तुमने तो वही, तुम्हें दूर से बैठे ना वही लग रहा था। मैं पहले से एडमिट कर लिया, क्योंकि आप तो ज्ञान के सागर हैं, भंडार हैं, ठीक है? बोलो क्लियर है? मिटा दूं? हाइड्रोजन क्लियर है पूरी तरीके से? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। भैया जितने भी आप जनरल क्वेश्चंस करेंगे, जनरल क्वेश्चंस, उनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, जिसे हम जनरल भाषा में ऑक्साइड भी कहते हैं। क्यों है -2? क्योंकि ऑक्सीजन इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन छीन लेती है, इधर से भी, कहीं डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन छीनने का ही काम अधिकतर करती है, इसलिए इसका -2 है। तो ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 है। डन। प्लस में कब होगा? प्लस में कब होगा? जब ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन छीन ले। जे एक ही है, इससे बड़ा वाला तो एक ही है, ये तो बहुत बड़ा वाला मीना है, लेकिन इससे बड़ा भी मीना मौजूद है, फ्लोरीन, ठीक है? समझ में आ रहा? जो ऑक्सीजन के पास आ गए तो इनने ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन छीन लिए, अब ऑक्सीजन पॉजिटिव में आ गई। बोलो समझ में आ रहा है?
बोलो क्लियर है? तो ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद F। फ्लोरीन के अगर कांटेक्ट में आ गए तो ये नहीं, +2 हो गया, अभी दिखा देंगे, ठीक है? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होगा। ऑब्वियसली वैलेंसी तो पूरी करोगे यार, ऐसा थोड़ी बॉन्ड उतने ही बना लो जितने तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है दोनों तरफ से जुड़ी है, इसलिए +2। बोलो यहां तक क्लियर? ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन क्या है? दो और ऑक्सीडेशन स्टेट आप याद करेंगे, एक कहलाएगा पर ऑक्साइड, ठीक है? पर ऑक्साइड में -1 होता है। एक्चुअली व्हाट आर पर ऑक्साइड? बेटा इस चीज को कहते हैं पर ऑक्साइड, ये वाला बॉन्ड जहां आए उसे कहते हैं पर ऑक्साइड। तो व्हाट इज बेसिकली पर ऑक्साइड? जहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो भैया यहां इलेक्ट्रॉन बीच में तो जाएंगे, कल भी पढ़ लिया था कि अगर आइडेंटिकल आइटम है तो चार्जेस नहीं आते। अब ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये यहां से, तो -1 तो इसीलिए ये चीज कहला रही है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। बेटा सिर्फ 3 पर ऑक्साइड हमारे कोर्स में है, ठीक है? सिर्फ 3। एक बहुत नाम सुना है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एक सोडियम पर ऑक्साइड और एक बेरियम पर ऑक्साइड। याद रखना बेरियम पर ऑक्साइड में वैलेंसी रूल की वजह से खाली BaO2 है। कहीं आदत में बोलते जाओ H2O2, Na2O2, Ba2O2, Ba2O2 नहीं होता, BaO2 है, ठीक है? ये है परऑक्साइड। ऐसे ही ऑक्सीजन का एक और केस है जो कहलाता है बहुत ज्यादा सुपर है, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में -½ मानते हैं, मतलब उसमें ये मानते हैं कि दो ऑक्सीजन के एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो दो ऑक्सीजन के एटम पे -1 चार्ज है, O2 पे -1 है। और इसका एक ही वैसे नोन एग्जाम्पल है KO2। कभी कभी टीचर्स बढ़ा के RbO2 और CsO2 देने लगते हैं, बट अगर आपने KO2 याद किया है तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये कहलाएगा सुपर ऑक्साइड। डन। सुपर ऑक्साइड एक ऐसी कंडीशन है जो रेजोनेंस से रिलेटेड है, मतलब यहां ये के आयन अलग हो जाता है। के आपको याद है ग्रुप 1 का है, एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन पूरा O2, दो ऑक्सीजन के एटम एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कभी एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास कभी उसके पास। तो आपको अगर याद आ गया हो MOT, याद आया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोटी, याद आया? उसमें आपने पढ़ा था ना O2, O2-1, O2-2 एग्जिस्ट करता है, तो O2-1 का बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक होता है ये पढ़ा था, 17 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, अगर याद हो। फिलहाल ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ दो एटम एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दो एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो एक एटम कितने कर रहा है? हाफ। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हाफ आया। और मैंने पहले ही कहा जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो वो रेजोनेंस होगी या एवरेज होगा। तो जब भी आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप ये कहेंगे यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इस पे इलेक्ट्रॉन है तो इस पे नहीं है, और इस पे है तो इस पे नहीं है, तो जब एवरेजिंग करेंगे तो हाफ। डन। तो इसका स्ट्रक्चर दिखाया नहीं जाता इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। डन। 4 पॉइंट हो गए भैया। पहला पॉइंट क्या हो गया? अकेला है तो 0 है। दूसरा पॉइंट 4 चीजों का फिक्स है, ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का +2, एल्यूमिनियम +3 और फ्लोरीन का -1। फिर हमने पढ़ा हाइड्रोजन के लिए क्या रूल है, +1 या -1, जनरली +1, कभी कभी -1, मेटलिक हाइड्राइड। आखिरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जनरली -2 है, लेकिन -1 होगा तो पर ऑक्साइड हो जाएगा, -½ होगा तो सुपर ऑक्साइड होगा, और अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो प्लस में आएगा। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, the algebraic sum of oxidation states, the algebraic sum of oxidation states of all atoms, the algebraic sum of oxidation states of all atoms, the algebraic sum of oxidation states of all atoms, ठीक है, is equal to 0 in neutral compounds, is equal to 0 in neutral compounds
or equal to charge in ions. Equal to charge in ions. The algebraic sum of oxidation state is 0 in neutral compounds or equal to charge in ions. क्या कहने का मतलब है बच्चों, जैसे ये लिखा है हमने K2Cr2O7, उन्होंने कहा भाई क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए क्या है। तो हम कहेंगे भाई देखो के ग्रुप 1 का है, इसके लिए रूल है, क्या रूल है कि के का +1 रखना है। 2 एटम है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक एटम का +1 है, यहाँ 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई ऑल एटम्स। क्रोमियम के एक एटम का हमने x मान लिया, 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन के एक एटम का जनरली 2 माना जाएगा, -2, 7 एटम है, 7 से मल्टीप्लाई। सबका ये सम ऐड करके 0 के इक्वल रखना है, इसे कह रहे हैं अलजेब्रिक सम। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लिए हमने और इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स कर दी, और यहां से सिंपल मैथमेटिक्स से हमें दिख रहा है x की वैल्यू 6 आ। बोलो क्लियर है? एनी डाउट? तो आपको ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे। डन? लिखो जल्दी से, लास्ट पॉइंट का एग्जांपल लिख लीजिए। यहां पे हमने रूल्स जो पढ़े थे, 4 रूल्स, उन्हें अप्लाई किया। जैसे हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था पोटेशियम का 1 होता है, तो ये लिखा 1, लेकिन 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्रोमियम का x माना, क्यों? क्योंकि हमें तो एक एटम पे चार्ज बताना है, तो एक एटम का x माना, और 2 एटम यहां है तो 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन के लिए रूल पढ़ा है -2, 7 एटम है, 7 से मल्टीप्लाई। सबके बीच में प्लस का साइन लगाया है, अलजेब्रिक सम दिखा रहा है। थोड़ी देर बाद आपकी भी आदत बन जाएगी, आप डायरेक्ट यहां से यहां आएंगे कि इसके लिए 2 लिखेंगे, इसके लिए 2x, इसके लिए -14, और सबका एडिशन 0 के इक्वल रखते हुए सॉल्व। अब कर लें, मिटा दें। डन? नेक्स्ट चलिए, अब आपके लिए एक तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने हैं, और बेसिकली मेरा तरीका है कि हम क्या करते हैं, हम एक एक एलिमेंट के कंपाउंड्स देने लगते हैं। सपोज मैंने कार्बन दे दिया, तो कार्बन के मैं 10 कंपाउंड लिख दूंगा, तो उन 10 कंपाउंड में आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, फिर सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके लगभग हमने 5 एलिमेंट भी ले लिए तो 50 हो जाएंगे। 50-60 एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लिखे बेटा, पहले मैं इजी ले रहा हूं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, मतलब आपको फाइंड आउट करना है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इन द फॉलोइंग कंपाउंड। लिख लीजिए, गिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। कंपाउंड नंबर 1, बेटा कंपाउंड नंबर 1 मैंने लिखा है फलरीन। फलरीन आई होप सो आपको पता हो, इसे C60 के नाम से पॉपुलरली जानते हैं, C2N कह देते हैं, C60 या फलरीन। सेकेंड C6H6, आई होप सो आपको मालूम है ये बेंजीन है। थर्ड COOH होल ट्वाइस, ये ऑक्सैलिक एसिड कहलाता है, वो COOH होल ट्वाइस। फोर्थ CHCOH, that is methyl alcohol. Fifth Na2CO3, sodium carbonate. Sixth HCO3 minus, bicarbonate. Seventh carbon dioxide. Eighth C3O2, C3O2। ठीक है, ये कार्बन सब ऑक्साइड इसका नाम है, दिस वन इज कार्बन सब ऑक्साइड। नाइन्थ ग्लूकोज, C6H12O6। नाइन्थ ग्लूकोज C6H12O6। टेंथ फॉर्मिक एसिड, HCOOH। इन सब में आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। मैं यहां बताते जाऊंगा, आप चेक कर लीजिएगा। मैं स्टार्टिंग करा दूं या कर लेंगे? अरे वेरी गुड, पहले का आंसर 0 है, कारण ये अकेला कार्बन है। तो आपसे डायमंड पूछे, ग्रेफाइट पूछे या फलरीन पूछे, कोई भी एलोट्रोप दे दें उसका 0 ही होता है, तो पहले का आंसर 0 है। नेक्स्ट, वेरी गुड,
यहां आप करेंगे कैसे, आप लिखेंगे बेंजीन, यहां लिखेंगे 6x + 6 = 0, तो यहां लिखेंगे 6x = -6 और x की वैल्यू -1। वेरी गुड, तो सेकंड का आंसर -1। बोलो क्लियर है, समझ में आया तरीका। अब बच्चों जरा थर्ड से लेके 10th तक, या चलो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पहले 3 जल्दी से कर लीजिए और तीनों करने के बाद बोलिएगा। डन, बताया जाए। पहले 3 तो कर ही लिए होंगे, फोर्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखिए थर्ड का आंसर, इसको ना बेटर होता है, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। कार्बन का आप 2x रख देंगे, ऑक्सीजन का -8 और हाइड्रोजन का +2, सबका एडिशन 0। 8 में 2 गया 6, तो 2x - 6 यानी 2x = 6 और x = 3। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया। किसी को डाउट, थर्ड में डाउट, बोलो क्लियर है। फोर्थ, फोर्थ में बेटा 4 हाइड्रोजन दी है, तो आप ना इसको ऐसे मत किया करिए कि ये अलग है ये अलग। ये एक कार्बन है X, चारों हाइड्रोजन का 4 रखिए, ऑक्सीजन का -2। कंफ्यूज क्यों हो। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, X +2, लेकिन ये उस तरफ जब जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहां कार्बन का -2। कोई डाउट। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट, इसका आंसर +4 आएगा। कैसे आया +4, क्लियर है, एक्सप्लेन करूं। बेटा ये है Na2CO3, Na का +1 होता है, 2 Na का +2, कार्बन का X और ऑक्सीजन का -6। 3 ऑक्सीजन है, -2 एक का होता है, 6 में से 2 गया -4, लेकिन ये उस तरफ भी जाएगा = के प्लस। कोई डाउट पहले पांचों में। अब अगले 5। हाँ बच्चों, 4 4 4/3 0 +2। ठीक है, मैंने सारे लिख दिए हैं, आपको किसी में डाउट हो तो पूछिए। कौन सा बेटा, 8th है C3, एक कार्बन का X मानिए, तो 3 कार्बन का क्या हो गया 3x, और ऑक्सीजन का -4, और 3x = 4।
सिक्स, एक एक करके बताऊंगा यार। सिक्स, ये लिखा है HCO3 माइनस, H एक ही है +1, C का X और 3 ऑक्सीजन का -3 इक्वल टू -1। ये इसके इक्वल रखना है जो यहाँ चार्ज है। ये यहां से एक 5 रह गया, x -5 -1, ये 5 उधर गया +5 और +5 -1 का मतलब 4। अगला बोलिए, बताएं बेटा, मैं डालू 8 का 4/3 लिखा तो अभी बताया भी था, 0। बेटा C6 है तो 6x कर दिया आपने, हाइड्रोजन 12 है +12 हो गया, ऑक्सीजन 6 है तो -12 हो गया। बोलो बच्चों, क्लियर है? किसी में डाउट? सारे क्लियर हैं? इधर बॉयज आप लोगों को नहीं आए? नेक्स्ट, अब लिखें बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। अगला लिखें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, और ऐसे ही 10 कंपाउंड कर लेते। सल्फर का बताना है। पहला S8H, या इसे NaHS, थर्ड Na2S2O3, फोर्थ S4O6-2, फिफ्थ H2SO3, सिक्स्थ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, सेवेंथ H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, एट्थ HSO4- बाइसल्फेट, नाइन्थ और किसी के साथ भी देख ले रहे हैं और अच्छा कोई मिल जाए, ठीक है। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। बाइकार्बोनेट बाइस सल्फाइड सल्फाइड, ठीक है। चलिए इतने रहने देते हैं, इसे सिंपल लिख लेते हैं ऐसे ही। वैसे ये दो एक्सेप्शन देना चाह रहा हूं, ये 10th और 11th एक्सेप्शन है अभी, अगर आपसे हो गए तो ठीक है, मतलब ही नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये दो एक्सेप्शन दे दिए मैंने। डन। क्यों कर लो, 2 मिनट लगेंगे। चलिए 10th आप लिख लो, 10th आप SF6 कर लीजिए। चलिए चलिए कोई बात नहीं, लिखो। डन। चलो बच्चों, ठीक है, इतना ही रखें।